नमस्कार दोस्तों, आप सभी का JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे आप BARC के नाम से जानते हैं, उसके स्किल टेस्ट होने हैं और डेट 1 अगस्त 2024 को आ चुकी है। यानी कि शेड्यूल जारी हो चुका है, आप सभी को पता है। सब ने अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और सब उसी की प्रिपरेशन में होंगे। उसके साथ आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ NPCL का भी फॉर्म आपने डाला होगा। साथ में अभी इसरो HRC की वैकेंसी आ गई है, जिसमें आपके अभी आप फॉर्म भर पाएंगे। 19 तारीख है, शायद 19 सितंबर से फॉर्म शुरू है। और राजस्थान उत्पादन में भी यानी कि RVNL में भी वैकेंसी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी इससे अवगत होंगे। और सबसे बड़ी भर्ती जो रेलवे की है वो अभी रनिंग में है, इसके एग्जाम दिसंबर में होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो हम अब BARC पर बात करेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर। अब इसमें 17 सितंबर से स्किल टेस्ट शुरू है। तो इम्पोर्टेंट बातें कौन कौन सी है, आपको ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं और कैसे जाना है, क्या कुछ है, कंप्लीट इस पर बात करेंगे। यानी कि बार्क स्किल टेस्ट पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाएगा। साथ में आपको इस वीडियो के माध्यम से बड़े बड़े जो मेन डाउट है वो यहाँ सोल्व होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ITA बेस्ड हर एग्जाम के नॉन टेक पार्ट की आपको तैयारी करवाई जाती है। साथ ही BARC स्किल टेस्ट के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें लगभग केवल इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे ज्वाइन करें। इसमें लगभग 360 के आसपास इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है उससे पहले वाले जो बच्चे स्किल टेस्ट दे के आएंगे वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपकी हेल्प करेगा स्किल टेस्ट में। तो ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। हमारा टारगेट है कि क्वालिफाई इलेक्ट्रीशियन के 1200 बच्चे हैं, उसमें से हम टारगेट है कि मैक्सिमम कितने बच्चे ज्वाइन करवा सकते हैं वो एक साथ इकट्ठे करते हैं, जिससे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब आपको करना है और लाइक शेयर आपसे उम्मीद है। तो देखिए, सबसे पहला डाउट है डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, है ना। आपके डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। दूसरा आपको है कि जाना कैसे है, कैसे जाना है और किसको जाना है, ये आपके डाउट है। आपके टाइप नहीं हुआ कोई ना, ये आपके डाउट है, हम आपके यहाँ बात करेंगे। देखिए, पहले तो स्किल टेस्ट वाला जो नोटिस आया था उस पर बात कर लेते हैं, शेड्यूल जो आपके आया था उस पर। फिटर का आपके 30 सितंबर से स्किल शुरू है। तो फिटर वालों के लिए अभी 15 दिन का टाइम है, लगभग 15 दिन का टाइम है। और 1 सितंबर से 17 सितंबर यानी कि लगभग इनके 18 दिन स्किल चलेगा। तो ये अभी भी तैयारी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टर्नर और मशीनिस्ट, इनकी लगभग 7 दिन स्किल टेस्ट चलेंगे, 7-8 दिन, 18 से 26 सितंबर के बीच। यानी कि इसके 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। फिर देखिए, वेल्डर वालों के कब से शुरू हो रहे हैं, तो वेल्डर के आपके 23 से 26 को शुरू हो रहे हैं। 23 से 26 3-4 दिन चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस का 27 एक दिन होगा। और इलेक्ट्रिशियन वालों की 18 से 22 अक्टूबर तक है। 18 सितंबर से 22 अक्टूबर सबसे ज़्यादा या लंबे चौड़े जो चलने वाले हैं वो यही वाली ट्रेड है, क्योंकि इसमें 1200 बच्चे क्वालिफाई हैं, जो सबसे ज़्यादा है आई थिंक, है ना। तो ये आप मान कर चलिए। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके 18 से 27 चलेंगे सितंबर को, ये 8 दिन का स्किल है, 8-9 दिन का। फिर आप अपने देख सकते हैं सिविल वालों, ड्राफ्ट मैन सिविल के 1 दिन में हो जाएंगे और 20 सितंबर को डीजल मैकेनिक का हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से स्किल होना है। यानी कि मेनली कब से शुरू हुआ है, तो 18 सितंबर से शुरू हुआ है ना, 18 सितंबर से शुरू हुआ है स्किल, यही बात है। तो इनके लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं और आपको भी कौन कौन से बनाने हैं। तो देखिए, पहले तो इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है और क्या कुछ लेकर जाना है। पहले तो इन्होंने लिखा है कि यू आर प्रोविजनली सेलेक्ट टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट ऑन द डेट एंड वेन्यू इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड। यानी कि आप सेलेक्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए, जो आपको डेट दे रखी है एडमिट कार्ड में और जो आपको स्थान दे रखा है एडमिट कार्ड के में, उसके लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। वहाँ आपको उस दिन अपीयर होना है, यानी कि आपको वहाँ जाना है।
फिर लिखा है द डेट फिक्स्ड फॉर द स्किल टेस्ट विल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी आपकी सर्कमस्टेंस, यानी कि जो आपकी कोई भी स्थिति होगी उसमें ये आपकी जो डेट है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि आप कहेंगे उस दिन मैं नहीं आ सकता, 2 दिन लेट कर दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको इसी दिन जाना है, डेट आपकी चेंज नहीं होने वाली। हमें करनी नहीं है, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द हमारा हो और फाइनल रिजल्ट आ जाए, क्योंकि बहुत डिले हो चुकी है वैकेंसी, आप सब जानते हैं। फिर देखिए मेरी एक पर्सनल सुझाव भी है और साथ में इन्होंने भी पर्सनल सुझाव दिया है कि ट्रेड सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम एनसीवीटी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आपके एनसीवीटी वाला है तभी चलेगा। और यदि आप एससीवीटी से हैं तो आपको नोट अलाउड क्लियरली लिख दिया है, नोट अलाउड, यानी कि आपको जाना नहीं है। अब कुछ एससीवीटी वाले जिद्दी बच्चे हैं तो वो जाएंगे, मैं उनको मना नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं मानने वाले, इनकी बोर्ड की बात नहीं मानने वाले, तो वो जा सकते हैं, जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट के लिए कहेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाएगी, आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, आपके कुछ और डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। फिर जब आप आपकी आईटी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखेंगे तो उस पर एससीवीटी लिखा होगा, तो उस टाइम आपको कहेंगे कि जाओ घर पे चले जाओ, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से के बाद ही स्किल टेस्ट होना है, तो आपको वहीं से घर पे लौटा देंगे, तो बस आपको खर्चा आने वाला है और कोई फ़ायदा नहीं है। तो एससीवीटी वाले जाना चाहे तो जा सकते हैं, और मेरा पर्सनल सुझाव है आपको नहीं जाना है। जाने वाले जाएंगे तो आप जाकर अपना एक्सपीरियंस हमें भी शेयर करें कि आपके साथ क्या हुआ। फिर देखिए तीसरा पॉइंट लिखा है विदाउट योर एडमिट कार्ड एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जो आपने एग्जाम दिया था सीबीटी एग्जाम, आपको एक पर्ची दी थी, उस पर लिखा एक छोटी सी ऐसे करके पर्ची दी थी, उस पर वेरीफाइड का ऐसे बेच बना हुआ था, वेरीफाइड ऐसे करके है ना, तो वो आपको पर्ची लेके जानी है, साथ में आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेंगी। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द स्किल टेस्ट वेन्यू ऑन शेड्यूल, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम मेंशन्ड इन एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड का टाइम है उस टाइम आपको रिपोर्ट करना है, और उसी दिन उसी जगह एडमिट आपको रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट वेल बिफोर द अलॉटेड टाइम फॉर द स्किल टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ, तो यह आपको पहले कर देना है, यानी कि थोड़ी सी पहले आपको रिपोर्ट कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बायोमेट्रिक और होगा तो यानी कि थोड़ा सा टाइम उनको ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ा सा पहले आपको उसमें कर देना है, जैसा कि आप हर एग्जाम में करते आए हैं तो आपको पता होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने कौन कौन से हैं, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, तो इस प्रकार से आपको लेकर जाने हैं। ये आपके पेन का कलर मैंने कर दिया। अब देखिए ये आपको चीज़ें लेकर जानी है, कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट के लिए उपस्थित होते समय आपको ये दस्तावेज लाने होंगे। पहला है सीबीटी पेपर की पर्ची, जो आपको वेरीफाइड वाली पर्ची दी थी ना, वो वेरीफाइड पर्ची आपको लेकर जानी है, खो गई है तो आप ढूंढ लीजिए, मिल गई होगी। स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड अभी आया है वो प्रिंट करवा के आपको लेके जाना है। ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो प्रिंट आउट आपने निकाला था वो आपको लेकर जाना है। फिर आपको एक नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर जाना है, ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, 1000-1500 रुपये में आएगा, तो आप ले सकते हैं। यदि किसी बच्चे का स्किल टेस्ट पहले हो जाए और उसके बाद आपका है तो आप उससे भी ले सकते हैं, यदि आपका फ्रेंड दोस्त यार जो आपके आसपास का है उससे भी ले सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे वो वैसे कर सकते हैं। और हम पहले बच्चों से पूछेंगे, यानी कि जिनका 18, 19, 20 सितंबर को स्किल टेस्ट है उनको पूछेंगे, यदि कोई लेकर नहीं गया है तो उसके साथ क्या कर रहे हैं। यदि लेके जा रहे हैं और नहीं लेके जा रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, तो भी आप नहीं लेकर जा सकते हैं। यदि कोई लेकर नहीं गया और उसे स्किल टेस्ट में नहीं बिठाया या फिर उसको वहाँ से अरेंज करके बताया, तो वो सारी हम आपको बात बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप में आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं। फिर आपको लेकर जाना है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। आपके एकेडमिक, यहाँ मैं आपको बताऊं, पहले तो आपको जो आपकी योग्यता है वो वाली लेके जानी है, यानी कि 10th की मार्कशीट लेके जानी है, क्योंकि आपने 10th करी है, उसमें साइंस और मैथ के जो मार्क्स पूछे थे वो मिलान करेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा है कि आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट आईटीआई के दोनों लेके जाने, एनसीवीटी वाले होने चाहिए। यदि आपने 10th के बाद 2 साल की अप्रेंटिसिप की है और अप्रेंटिसिप में आपकी एनसीवीटी है, तो आप एनसीवीटी वाला अप्रेंटिसिप वाला लेके जाएंगे, तो आपको लेके जाना है नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर जाना है, और उसकी मार्कशीट भी मिलती है, तो आप वो मार्कशीट भी लेकर जाएँ, है ना। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 3 डॉक्यूमेंट है, ये आपको लेकर जाने हैं। फिर देखिए इन्होंने क्या कहा है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई लेकर जाएंगे, तो मैं कहूँगा प्रूफ के लिए इसे आप लेकर जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट सबसे बेस्ट है,
10th की मार्कशीट आप लेकर जा सकते हैं। यदि आपके पास 10th की मार्कशीट के अलावा जन्म प्रमाण पत्र है तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2000 जो आपके 1 से 3, 4 और उससे पहले वाले जो बच्चे हैं उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि उस जो आपकी सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो उनके पास कम है, उस टाइम नहीं बनते थे, तो उनके पास बहुत कम बच्चों के पास है। तो आप 10th की मार्कशीट लेकर जाएं, ये मेरा पर्सनल सुझाव है। और एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस का लेकर जा सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। और आगे लिखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि यदि आपकी ओबीसी, एससी, एसटी और कास्ट है तो उसका आप लेकर जा सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों के मामले में जाति वैधता प्रमाण पत्र, तो ये आपको लेकर जाने हैं, जाति प्रमाण पत्र। और ईडब्ल्यूएस वालों को भी यहाँ लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस लेकर जाना है। विकलांग वालों को वो विकलांग प्रमाण पत्र लेकर जाना है। और यदि आप राज्य या केंद्र सरकार की ये उपक्रम में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लिखवा कर लेकर जाना है। ये भी इन्होंने लिखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट, जहाँ आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ से एक आपको एनओसी बनवा कर लेकर जाना है। तो आप ये लेकर जाएं या ना लेकर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, आप उन्हें बता दीजिए कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। या फिर लेकर जाए तो आप ज़रूर लेकर जाइए, या फिर ज्वाइनिंग के टाइम ये फिर से मांगेंगे तो उस टाइम लेकर जा सकते हैं। फोटो आईडी, यानी कि इसमें आप आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी लेकर जा सकते चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके सामने डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाने हैं। मैंने इतनी बातें बता दी। अब देखिए आपका स्किल टेस्ट कहाँ होना है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। स्किल टेस्ट आपने देखा होगा, वीएन झा, वीएन आपकी पूर्व इस प्रकार से मार्ग का एड्रेस दे रखा है, फिर साइन ईस्ट ये आपको दे रखा है, चुन्ना भट्टी मार्ग है ना, तो ये आपको एड्रेस दे रखा है, यानी कि एनएसटीआई के पास ही है, वहाँ आपका होगा स्किल टेस्ट। आपने अपनी एडमिट कार्ड पर देख लिया होगा, तो वहाँ आपका स्किल टेस्ट होना है। वहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो जहाँ से आप जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, जहाँ से भी जा रहे हैं, तो आप एक तो दादर स्टेशन जा सकते हैं, वहाँ से भी पास में पड़ेगा, आप लोकल ट्रेन ले सकते हैं या फिर ऑटो कर सकते हैं। मैं लोकल ट्रेन को दूंगा, यानी कि आप प्रेफरेंस उसे दीजिए, वहाँ से आप जल्दी पहुँच जाएंगे, लोकल ट्रेन कर लीजिए। या फिर आप दादर नहीं जाते हैं तो सेंट्रल मुंबई जा सकते हैं, आपके लोकमान्य तिलक जा सकते हैं, जहाँ भी आपको स्टेशन जाना है सबसे एक जितनी दूरी पड़ती है, यानी कि आप वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़कर आराम से जा सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कहाँ जाना है। अब देखिए मेरा थोड़ा पर्सनल सुझाव है, एक तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, वो ज्वाइन कीजिए, आपका भी बेनिफिट है। और साथ में यानी कि ग्रुप में हर कोई बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो आपको पता है आजकल ग्रुप कितने फ़ायदेमंद हो गए हैं। एक बच्चा स्किल लेकर आया, वो ग्रुप में सारी डिटेल शेयर कर रहा है, तो नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिनों बाद जिसका स्किल है उसको फ़ायदा मिलेगा। पूछा जा रहा है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप ग्रुप केवल इलेक्ट्रिशियन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको कोई आपत्ति है तो मैं आपको कहूँगा, मान लीजिए आप पहले से किसी वैकेंसी में लगे हुए हैं, कैसे मान लीजिए आप अपने होम स्टेट में लगे हैं, जैसे कोई चंडीगढ़ एएलएम में लगा है, चंडीगढ़ एएलएम में लगा है और उसकी एएलएम लिखना है, चंडीगढ़ एएलएम में लगा है और उसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है, 40,000 के आसपास सैलरी है, आपको पता है। और अब वो बार्क का स्किल टेस्ट देने जा रहा है और उसका मन है कि मैं बार्क ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बार्क में पहले 20,000 सैलरी है पहले साल, दूसरे साल 22,000 सैलरी है, फिर इंटरव्यू लेके आपको टेक्नीशियन BC बनाएंगे जिसमें 37 से 40 के सैलरी बनेगी। तो आपको पता है कि 3 सालों के बाद बार्क में इतनी सैलरी बन रही है जो मुझे अभी प्रेजेंट में मिल रही है। यदि मैं 3 साल काम करूंगा तो क्या पता मेरा प्रमोशन हो जाए और मेरी सैलरी 55,000 के आसपास चली जाए, 50-55 चली जाए। तो आप यदि ये सोच रहे हैं ना, तो आप स्किल मत दीजिए। क्यों? ये मेरा थोड़ा पर्सनल सुझाव है, क्योंकि आजकल 2022-23 से आप देख रहे हैं, जब से कोरोना आया, वैकेंसियों की संख्या बहुत कम हो गई है और ITI वाले बच्चे बेरोजगार हैं जो आपके साथी हैं, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट तो कम ही वैकेंसी निकाली है। जैसे DRDO में 107 या 109 सीटें आई थी, अब 2 साल हो गए वापस नहीं आई। ऐसी आपकी पावर ग्रेड में आई थी, बंट गई थी वैकेंसी। इसरो में 4-5 सीटें आपको देखने को मिलती है। तो आपको पता है सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में देख लीजिए 1500 सीटें थी, अब आपके RVNL में 1100 सीटों की बात की जा रही है, पता नहीं उसमें से इलेक्ट्रिशियन को कितनी मिलेगी। तो आपको पता है कि आप ही जब सपोर्ट करेंगे तभी आपके भाई लगेंगे। तो यदि आपका टारगेट है कि मुझे बार्क ज्वाइन नहीं करना है, मुझे बार्क से कोई दिक्कत है, मैं पहले से जिस वैकेंसी में हूँ, जिस नौकरी में हूँ, UPVCL में, DRDO में, तो मैं वहाँ खुश हूँ, तो आप बार्क को स्किप कीजिए, स्किल टेस्ट स्किप कीजिए।
स्किल देते हैं तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में क्या होगा कि आपका नाम आएगा फाइनल लिस्ट में, और जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी वजह से एक बच्चा वेटिंग में होगा, और पता नहीं वो वेटिंग कितने सालों के बाद क्लियर करेंगे। 1 साल वेटिंग की वैलिडिटी होती है। मान लेते हैं कि इसकी वेटिंग पता नहीं क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, तो एक बच्चे की आपको पता है आपकी वजह से लाइफ खराब हो रही है। तो यदि आप पहले वाली जॉब में खुश है तो बार्क को स्किप कीजिए और उसका स्किल टेस्ट भी नए थे। ये मेरा पर्सनल सुझाव है, मानना और न मानना आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस कमेंट में आपको इतना बताना है कि आपका स्किल कब है। 18 को जिसका है वो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।